बारगाह रिसालत में हम सब गुलामान रसूल अदब व एहतराम के साथ दरूद व सलाम की नज़र पेश करने की सआदत व बरकत हासिल करें और इज्तिमाई मुअद्दबाना पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। कल शब में मेरी और मेरे मुहिब और बिरादर मुकर्रम हजरत मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब की तकरीरें हो चुकी हैं, मगर तरबियत हुजूर मुजाहिद मिल्लत के शाहकार साहिब उर्स मुफ्ती आजम उड़ीसा आलिमे शरीयत व तरीक़त हजरत मुफ्ती सैयद अब्दुल कुद्दूस हाशिमी अलैहि रहमतो व रिदवान की तरबियत ही के शाहकार उनके फर्जंदे जलील हजरत शेरे अहले सुन्नत मौलाना मुफ्ती सैयद आले रसूल साहब हबीबी, अल्लाह ताला इनका साया अहले सुन्नत पर बिलखुसूस उड़ीसा के दीनदारों पर सेहत व तंदुरुस्ती और सलामती के साथ बरकरार रखे। इनका हुक्म और इनके फर्जंदे बुलंद इकबाल फाजिल गिरामी हजरत मौलाना सैयद अरफ रसूल हाशिमी अजहरी की ख्वाहिश और ईमा के मुताबिक चंद मिनट के लिए मैं अपने दिल की कुछ बातें कहने के लिए अब तैयार भी हूं और तामील हुक्म भी कर रहा हूं। लेकिन शायद सैयद अरफ रसूल साहब भूल गए कि दो तकरीरों के बीच में ये मुसलसल बुला रहे थे हजरत मौलाना मूसा रजा साहब को, और उनकी नात खानी क्या बल्कि अगर कहा जाए 2 in 1, यानी नात खानी भी और दरमियान दरमियान में तकरीर भी। ये जो उन्हें मलका हासिल है वो हिंदुस्तान का है या पाकिस्तान का है, और मैं तो ये समझता हूँ कि वो मोहसिन हिंदुस्तान का है। मेरी मुराद है ज़ुबां पे बारे इलाहा ये किसका नाम आया कि मेरे नुत्क़ ने बोसे मेरी ज़ुबां के लिए। ये फैज़ाने नज़र है उस आशिक़ रसूल का कि जिसके बारे में अदावतो गुमरही के बावजूद भी अजमत का एतराफ जहां अपनों ने किया है वहीं गैरों ने भी किया है। ये बरेली है, यहाँ इश्क का मस्कन है, यहाँ आशिक़ सय्यदे अबरार का मदफन है, यहाँ एक नई रुत है, यहाँ एक नया दर्पण है, यहाँ भीगी भीगी है फजा इश्क का सामन है, यहाँ छोड़कर जुल्मो अदावत की वो थैली आमे कोर चश्मों से कहो सीधे बरेली। तो
हज़रत फ़क़ीहुन नफ्स अल्लामा मुफ्ती मोतियुर रहमान साहब, इन्होंने बिला वजह अपना तखल्लुस मुस्तर रख लिया था। न जाने कितने मुनाजरों में इन्होंने पटखनी दी है बदअकीदा लोगों को। ये काम मुज़दर का नहीं है, जोर आवर का है। चाहे जो रहना चाहिए, हम आपको कभी ना मुस्तर कहेंगे, आप खुद को मुस्तर कहते रहे। हम सब हम उम्र भी हैं और साथ में हम बहुत दूर तक चले हैं, और आपकी इल्मी जौलानगाह अब भले दूर दराज के सूबे हो जाएं या इनका अपना सूबा हो जाए, लेकिन इनकी स्टैंडिंग जो हुई है वो तो उत्तर प्रदेश ही है। और सबसे बड़ी हम दोनों में जो कदरे मुश्तरक है वो ख्वाजा इल्म फन हजरत अल्लामा ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन साहब क़िबला, जिनको दो बार फैजुर रसूल बुलाया गया, और उस दौरानिये में बार बार हजरत अल्लामा मोतियुर रहमान मुस्तर साहब का आना जाना रहा, और हजरत की मोहब्बतें। तो मैं ये कह रहा था कि इनकी तायीद अगर हो जाए, आज जब हजरत सैयद आले रसूल साहब क़िबला महजरनामा खानकाह कुद्दूसिया का पेश कर रहे थे, तो तसव्वुर में मुझे अपनी खानकाह याद आ रही थी। शायद कोई ऐसी खानकाह नहीं होगी जिसके बानी ने अपनी खानकाह को इतना कह करके न वक्फ किया हो कि मैं इसे मुसलमानों के नाम से वक्फ करता हूं, बल्कि बराऊं शरीफ की खानकाह दारुल उलूम अहले सुन्नत फैजुर रसूल, जिसकी एक ज़ैली शाख है, उस खानकाह को हुजूर शुआइबुल औलिया मेरे वालिद गिरामी और मेरे मुर्शिद बरहक ने ये लिखा कि मैं इस खानकाह को मुसलमानाने हम अकीदा इमाम अहमद रजा की मिल्कियत की सबीलिल्लाह करार देता। अब नहीं लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाओगे? हजार बार नताइज से होके बेपरवाह उसी का नाम लिया जिसका नाम लेना था। तो आपने जो वसीयत की है अपने फर्जंदों को और अपने वली अहद को और अपने बिरादरे असगर नायबे सज्जादा नशीन, तो हमारे यहाँ भी हजरत खानकाह फैजुल रसूल का हाल ये है कि मेरे वालिद गिरामी ने मेरे बिरादरे मुकर्रम को अपने बाद सज्जादा नशीन नामजद फरमाया, और उसके बाद के लिए आपने एक डायरेक्शन और हिदायत दी कि किस तरह से मेरे सज्जादा नशीन का इंतखाब किया जाएगा, और उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव बादी मजलिस आमिला बनाई, और ये लिखा कि मेरे मुकर्रर करदा सज्जादा नशीन या आइंदा के किसी सज्जादा नशीन के अंदर अगर मसलके आला हजरत से इन्हिराफ हो जाए तो वो खुद ब खुद मसनदे सज्जादगी का अहल नहीं रह जाएगा। उसके लिए लाजिम है कि मजलिस आमला उसको बरतरफ करके किसी ऐसे को सज्जादा नशीन मुकर्रर करे जो मसलके आला हजरत का वफादार। तो जब ये है मिलाप की असल वजह, और हजरत मौलाना मोतियुर रहमान साहब तो बहुत बच बचा के फरमा रहे थे कि मैंने इनकी हिमायत नहीं की। अरे जब ये ऐसे हैं तो ये जब आवाज देंगे हम इनकी हिमायत करेंगे, हम बाद में देखेंगे कि मामला क्या है। तो मैं इस महजरनामे को सुनकर ऐसा लगा कि ये आवाज जो उड़ीसा से बुलंद हो रही थी, ये वही आवाज तो है, उसी आवाज की बाज़गश्त है जिसे हम बराऊं शरीफ में सुना करते थे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं
ऐसी खानकाह को, ऐसी खानकाह के जिम्मेदारों को, और इस तरह दीन मतीन के लिए सर बकफ होकर लड़ने वाले जियाले मुजाहिदीन को मैं सलाम पेश करता हूं। और जब इतना सैयद अरफ रसूल साहब जब इतना मुमासलत और इतनी ज्यादा दोनों खानकाहों में इतनी ज्यादा इल्मी, फिक्री, दीनी और अमली हैसियत से इस तरह का इत्तेहाद है, तो अगर मैं इसी महफिल में ये ऐलान कर दूं कि मैं सिलसिलाए आलिया, मेरे वालिद गिरामी हुजूर शुएबुल औलिया सिलसिला कादरिया में हजरत सैयदना शाह महबूबुल औलिया से मुरीद थे, सिलसिले चिश्तिया में मुआसिर आला हजरत हजरत सैयदना शाह अब्दुल लतीफ अलैहि रहमा से उनको इजाजत और खिलाफत मिली थी, और मौलाना साहब की मुरस्सा ऐसी तकरीर हुई है, हजरत मौलाना डॉक्टर अमजद रजा, ये इलाज वाले डॉक्टर हैं, अच्छा ये दीनी इलाज करने वाले डॉक्टर। अच्छा, जब डॉक्टर लग जाता है तो लोग दानिश्वर के जुमरे में ऑटोमेटिक खींच के लेके चले जाते हैं, जैसे हम लोग चाहे जहां से फारिग हों। लेकिन जब मौलाना अजहार और मौलाना अरफ रसूल या इनके साथी जो मेरे बेटे हैं मोहम्मद आसिफ, इन लोगों के साथ अजहरी लग जाता है तो लोगों की निगाह में हम लोग बौने नजर आने लगते हैं, यही लोग खाली मौलाना नजर आते हैं। तो बहरहाल डॉक्टर अमजद रजा साहब भी तशरीफ ले आए और ऐसी शानदार तकरीर की है कि बस हम बूढ़े लोग इस तरह के जवानों को जब देखते हैं तो बेसाख्ता इकबाल का वो शेर जुबां पे आ जाता है कि भरोसा मुझे उन जवानों पे है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। तो सिलसिले जब मैं आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा के जश्न सत्साला में इन लोगों ने बुलाया था मुझे पटना, और वो कौन सी जगह थी, नहीं गया तो बाद में गए थे, उससे पहले तो पटना आए थे। पटना में इमाम मोहम्मद रजा कॉन्फ्रेंस थी और गालिबन वहां थी वो जो बगल का वाला जुड़वा वो है नहीं फुलवारी शरीफ में प्रोग्राम था। तो मैंने कहा कि पटना में इमाम मोहम्मद रजा को याद किया जाना बस जरूरी है कि यही तो पटना और फुलवारी की सरजमीन है जहां सबसे पहले उलमाए अहले सुन्नत ने इज्तिमाई तौर पर मेरे ममदूह और हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुजद्दिद के खिताब से। तो बहरहाल उसी में हजरत सैयदना शाह अब्दुल लतीफ मुर्शिद इजाजत सरकार शुएबुल औलिया के खलीफा और मुरीद हजरत मौलाना उबैदुल्लाह कानपुरी भी मौजूद थे, जो आला हजरत के साथियों में से थे, वो उन्हीं के मुजाद खलीफा थे। तो वहां से इजाजत मिली। फिर मेरे आकाए नेमत सरकारे सैयदुल उलमा ने मेरा पगड़ी बांधते हुए दस्तारबंदी में सिलसिला बरकतिया की इजाजत दी। सरकार मुफ्ती आजम ने सिलसिला रिजविया की इजाजत दी। जब मैं अपने पहले सफर हज पर गया 1992 में, तो कुतुब मदीना हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी अलैहि रहमा के फर्जंद और जानशीन हजरत अल्लामा फजलुर रहमान ने इजाजत और खिलाफत दी। तो ये नेमतें तो मेरे पास हैं, पता नहीं मैं इसका अहल हूं कि नहीं हूं, मगर हैं तो मेरी तिजोरी में ये नेमतें हैं। मैं पता नहीं उस तिजोरी के रखने का लायक हूं कि नहीं हूं, मगर नेमतें हैं कि नहीं हैं
मैं बरमला इस मजमे आम में इनकी बरसों से सलाहियत देखने के बाद और खिदमत दीन के हवाले से इनका इन्हिमाक और इनकी दिलचस्पी को देखते हुए मैं ये चाहता हूं कि खानकाह कुद्दूसिया की रिवायत में बराऊं शरीफ की खानकाह की अमानतें भी शामिल हो जाएं और इसके साथ ये ज्यादा से ज्यादा रूहानी काम कर सकें, दीनी काम कर सकें। अरे सुभान अल्लाह नहीं खड़े होकर के इसका इस्तकबाल करना चाहिए। मैं इस तरह की औलाद पर जो सरजनिश होने के बावजूद भी हाथ बांधे मुअद्दब अपने वालिदे गिरामी के सामने खड़े रहे, मैं ऐसे मुतियो फरमा बरदार बेटे की दीनदारी दयानतदारी पर तहसीन करते हुए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बिरादर मुकर्रम और पीर तरीक़त जानशीन साहिब उर्स हज़रत मुफ्ती सैयद आले रसूल साहब क़िबला को की परवरदिगार ने उन्हें इस तरह के फर्जंदों की दौलत से माला माल किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हजरत ने मुरीदों के ऊपर इन्हें मुसल्लत नहीं किया है, बल्कि इस लायक बनाने की कोशिश की है कि अगर कोई मुरीद जरूरतमंद हो तो ये शहजादे उसकी इमदाद के लायक। अल्लाह ताला इस खानकाह के वक़ार को बुलंद फरमाए और सुन्नियत का जो काम यहाँ से हो रहा है परवरदिगार उसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और हजरत मुफ्ती मोतियुर रहमान साहब ने फरमाया कि मैंने इसके बारे में 2-3 फतवे को देखा और उसकी तस्दीक की। हम लोग तो अल-जवाब सहीहुन के अल-जवाब सहीहुन के उतने हकदार हैं कि नहीं हैं, लेकिन फतावा आले रसूल को देखकर मुझे अपनी उस जौलान गाह की के जिक्र की जरूरत महसूस हो रही है कि फतावा रिजविया के बाद जब मेरे उस्ताज़े गिरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन साहब अलैहि रहमत व रिदवान ने फतावा फैजुर रसूल तरतीब दिया तो तकरीबन 8-9 सफ़े 100 सफ़हात की एक जिल्द तैयार हुई और बराऊं शरीफ से उसे शाये किया गया। पूरी दुनियाए सुन्नियत में, पूरे आलम में जहां जहां उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं वहां फतावा रिजविया को, फतावा फैजुर रसूल को कदर कीमत की निगाह से देखा जाता है। तो हम तो एक ही कश्ती के सवार हैं। और जब मुझसे कहा गया तो मैंने अपनी बेबजाती के बावजूद चंद सतरें लिखी फतावा आले रसूल के लिए, मगर अजीब इत्तेफाक है कि मैं अक्सर देर कर देता हूँ। मुझे किसी शायर के शेर का बस इतना ही छोटा सा मिसरा में कहता हूँ, मैं अक्सर देर कर देता हूँ, तो ताखीर से मेरा मजमून पहुंचा तो इंशाअल्लाह आइंदा साल। लेकिन अब मुझे इत्मीनान हो गया कि हजरत फ़क़ीहुन नफ्स मेरे बिरादर गिरामी हजरत मुफ्ती मोतियुर रहमान साहब, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हो गए। ना इनका तासुर शाये हो सका, ना मेरा तासुर शाये हो सका, लेकिन अगर यही तासुर काम आ जाए तो मैं समझता हूँ ये कबूल कर लें, हजरत मुफ्ती साहब कबूल कर लें। और उस तासुर में मैंने जिक्र किया है कि और दुआ भी मांगी है कि जो काम हजरत मुफ्ती साहब कर रहे हैं परवरदिगार इनके फर्जंदों बिलखुसूस बाबू अरफ रसूल के जरिए वो काम तेजी के साथ आगे बढ़ता रहे, यही मेरी दुआ है। मैं
ये तकरीर तो नहीं हो गई ना, माफ कीजिएगा, ये तकरीर नहीं थी, ये मेरे दिल की आवाज थी, लिहाजा फिर भी दावत दीनी थी, इसलिए